नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं जयगांव के एमजी रोड से। दर्शकों, हाल फिलहाल में एक पोस्ट हम लोगों ने किया था, एक छोटा सा विजुअल्स हमारे पास किसी हमारे ही फॉलोअर्स द्वारा भेजा गया था और उसमें यह देखने को मिल रहा था कि किस तरह का सड़क का अवस्था है और सड़कों से फूलपाती शोभा यात्रा गुजर रही थी और उसी विजुअल्स में आप लोगों को देखने को यह भी मिल रहा था कि तमाम लोग किस तरह से परेशानियों का सामना करते हुए जर्जर अवस्था के सड़क से गुजर रहे थे। दर्शकों, ये कोई नई बात नहीं है जयगांव के लिए, क्योंकि जयगांव में फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, लोग परेशान हैं। पूजा का समय है, लेकिन पूजा के समय में अगर आपको सड़क के जगह तालाब और स्विमिंग पूल से गुजरना पड़े तो आप क्या कहेंगे। पूजा के त्योहारों के मौसम में ना सड़क का कोई देखरेख हो रहा है, ना जयगांव के स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं, ना किसी तरह की भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए पूजा के दौरान उस तरह की नहीं देखी जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अपना पूरा कार्य करते हुए देखा जा रहा है ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर और तमाम गतिविधियों को रोकथाम के लिए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से जो इस तरह के सड़कों को कम से कम ठीक करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। समय समय पे हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ नेता वर्ग हम लोग से सवाल जरूर करने लगते हैं कि आखिर क्या इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, क्या हो गया। तो मैं उन नेताओं को कह दूं कि प्रॉब्लम देखने वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम समझने वाली बात है। प्रॉब्लम को एहसास करना पड़ेगा लोगों को किस तरह से तकलीफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई देख के भी अनदेखा कर देता है। और ये आप दृश्य देखें जयगांव के सड़कों पे, ये शायद पहला ऐसा जगह होगा जहां पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात स्विमिंग पूल एक साथ आपको देखने को मिलेगा। ये एक डेवलपमेंट ही है जयगांव में, जयगांव शहर में, भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में, कि लोग एक स्विमिंग पूल का कल्पना करते हैं, लेकिन जयगांव के सड़कों पे 7 स्विमिंग पूल एक साथ तैयार यहाँ पे खड़ा है। और शायद इस साल का पूजा का ये विशेष आकर्षण का केंद्र होना चाहिए। 7 अजूबा तो आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन 7 स्विमिंग पूल एक साथ आप पहली बार देख पाएंगे। अगर आपको जयगांव आने का मौका मिल गया तो जरूर आए और एमजी रोड चले आए। यहाँ पे 7 स्विमिंग पूल एक साथ देखने को मिलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का विजुअल्स हम लोगों को दिखाना पड़ रहा है। आज रविवार का दिन है तो आज इस सड़क पे चहल पहल काफी कम देखी जा रही है, अन्यथा कुछ वाहनों को इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए भी आप देख लेते हैं। ये स्थिति है जयगांव का। और उसके बाद कुछ नेता वर्ग पूछेंगे कि विजय जी क्या दिक्कत है आपको, क्या हो गया। तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है जयगांव को हुआ है और कुछ अगर करना भी है तो जयगांव के लिए करना पड़ेगा, अन्यथा मुझे जो करना है वो मैं करता रहूंगा। किसी को बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, लेकिन सच दिखाने से मैं कतई पीछे नहीं हटने वाला। और जरूरत पड़ी तो मैं कह दूं कि प्रशासन केवल साफ कर दे, जो यहाँ के नेता वर्ग है, जो यहाँ पे तमाम जिम्मेदारी लेकर यहाँ पे कार्यभार संभाल रहे हैं, वो कह दें कि हम लोगों से नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग कैसे कर सकते हैं, आम जनता को लेकर कैसे इस समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, वो जरूर हम लोग करेंगे। और हम लोग एक बार फिर कहना चाहेंगे कि शायद अब हमारे पड़ोसी मित्र देश भूटान के कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, माफ कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, खासकर रिक्शर कंपनी, उनको दावत देना पड़ेगा, उनको निमंत्रण देना पड़ेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भूटान गेट के आगे जयगांव के जुरिडिक्शन एरिया में किस तरह से रिक्शर कंपनी आके सड़क मरम्मत कर रही थी। तो मुझे लगता है कि अब ये कार्य भी भूटान के उस सज्जन कंपनी द्वारा ही अब करना पड़ेगा, अन्यथा तो ये भी
लोग समझने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि ये तो डेवलपमेंट है भाई। अगर लोग एक स्विमिंग पूल नहीं बना पा रहे हैं, वहीं जगहों में सड़कों पे 7 स्विमिंग पूल एक साथ अगर हो तो ऐतराज क्या है, इसमें आपको क्या दिक्कत हो सकता है? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जयगांव को जरूर दिक्कत हो रही है, जयगांव वासियों को जरूर दिक्कत हो रही है, आम लोगों को जरूर दिक्कत हो रही है और हमारे पड़ोसी मित्र देश भूटान के निवासियों को भी दिक्कत हो रही है। और जब लोगों को दिक्कत होगी, जब लोगों की समस्याएं होगी, तो इसी तरह से हम सड़कों पे आके आप सभी को सच्चाई का आईना दिखाते रहेंगे। और मैं ये भी कह दूं कि आने वाले कुछ दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों की मरम्मत करने के लिए स्वयं मैं उतर जाऊंगा, अगर प्रशासन अगर ये कह दे कि उनसे नहीं होने वाला। ये विजुअल्स दिखाते हुए मैं विदा लेना चाहूंगा। जयगांव शहर का क्या हो सकता है जहां सड़कें खराब हो, पूजा के समय में भी अगर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही हो और पूरा शहर अंधकार में छाया हो, तो आप क्या कहेंगे? और ये विजुअल्स दिखाते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेना चाहेंगे। फिर किसी और क्षेत्र, किसी और जगह से जुड़ेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।